नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला माता का नाम नहीं। और मुसलमानों, अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। ताकि पूरी दुनिया देख ले 22,000 एक तरफ बहुत आज करबला के नाम पे। अगर नमाज देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, क़याम देखना हो करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत पर करबला देख लो, चाचा भतीजे की उल्फत पर करबला देख लो, अरे मामा भांजे का प्रेम करबला देख लो, सब मिलके कह दो शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दिया हुसैन, दुगुना हुसैन, सरदार नादा दस्ते यजीद हम आपे बनाए। ये ना खबरा करबला मातम का नाम नहीं, तू इस तरफ रहोगे। एक तरफ 22,000 था, एक तरफ 72 था, पूरी दुनिया ने देखा 400 यजीदियों का नाम था। मैदान करबला के वाक़या से पहले 400 लोगों का नाम यजीद था 61 हिजरी से पहले, लेकिन जब मैदान करबला कायम हो गया उस दिन से यजीद का नाम गुम हो गया। किसी का नाम हुसैन था, एक ही हुसैन था, 400 यजीद नाम था लोगों का, लेकिन जब 61 हिजरी में लड़ाई हो गई यजीद का नाम वहीं गुम हुआ। अब हुसैन आज घर छा। आज अगर कोई लोग अपने बेटे का नाम खाली यजीद रख दो, कोई अपना बेटा का नाम यजीद रख के देखो 11 महीना तो बच्चा है, लेकिन जहां मुहर्रम के चांद में कहीं निकल गया रे बाबू, लाठी से पीट पीट के मारना, क्योंकि यजीद नाम से ही नफरत है। तो बोलो अब करबला में ढोल भी बजा था और नमाजें भी पढ़ी गई, पानी बंद करने वाला भी मुसलमान था, जिन पर बंद किया था वो भी मुसलमान था, तलवार चलाने वाला भी मुसलमान था और जिसकी गर्दन पे तलवार चली थी वो भी मुसलमान था। लेकिन पता ये लगाओ कि ढोल बजाने वाला किधर था और नमाज पढ़ने वाला किधर था। अगर यजीदियों में ढोल बजाने वाला था और आज अगर तेरे अंदर वो फेल है तो फिर फर्क क्या है? हम हुसैन वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले, साथ में डंडा वाले हैं। इसलिए मुहर्रम में गली गली में झंडा लगा देना, सड़कों पे निकल जाना, हाथ में झंडा लेना, देश का तिरंगा उठाना, सड़कों पे चलना, सब मिलके कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पढ़ो मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मत खाओ खाना 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, किनकी कपड़ा मत पहन बच्चों को पढ़ाओ, झोपड़ी में रहो बच्चों को पढ़ाओ, टूटी हुई चटाई पर सो बच्चों को पढ़ाओ, सूखी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे निकम्मे हो गए, आज हमारे बच्चे आवारा हो गए, 12-12 साल का लड़का गांजा फूंक रहा है, 15 साल का लड़का शराब पी रहा है, सड़कों पे मुतालगिरी कर रहा है, अच्छी तरह माहौल बना के रखा है। ये मुसलमानों, जब तुम चलोगे दुनिया में, जब मधुपुर में कोई मुसलमान चलेगा इब्रत हासिल करेगा। वक्त कम है और फरमाइशें बहुत थी, बाबा इस पर बोलना, बाबा उस पर बोलना। हमने कहा कि देखिए मेरी गाड़ी 3-5 में आ रही है, बाबा किस पे बोलेंगे, क्योंकि मुहर्रम में हम लोग की बात चलती नहीं, मुहर्रम के चांद में हम लोग की बात नहीं चलती। गांव के जो मुफ्तियां हैं मोहल्ले के मुफ्तियां औरत को देखे मुहब्बत है हम लोग, और मुहर्रम में फतवा देखिए वो लोग सोचे कर मछली नहीं खाना चाहिए, सोचो मछली नहीं खाना चाहिए। जगह गए बैताल करने बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में मछली नहीं खाना चाहिए, हम नहीं मगर मछ खाना चाहिए। अजब माहौल है, मछली हलाल है तो खाओगे क्या? पर हमारे घर के बाबा जी फतवा अजीब माहौल। एक जगह गए झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद नजर आने के बाद 10 दिन खाटी नहीं सोना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। हम बोले नहीं 10 दिन गाछ में चढ़ जाओ। सोचो क्या क्या औरतें मुहर्रम के नाम पे लड़कियां लोग हत्या करने जाती हैं, औरतें इमाम पाड़ा में, वो भी ऐसे नहीं 500 के क्रीम पाउडर लगा के कहा करबला
माशाल्लाह। आप लोग थक गए? अरे थक गए? थोड़ी देर चलोगे? कितना आदमी सुनना चाहते हो? हाथ उठाइए। कितनी देर बोलेंगे? बोलिए। 2 घंटा। कोई कह रहा 2 घंटा, कोई कह रहा 3 घंटा। 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं। पहले था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का अरे माशाअल्लाह मना बोला मैं 500 रुपया मतलब वो भी बोहनी से शुरू। अल्लाह ताला देने वालों को मना बरकतें अता कहे आमीन। देखिए मेरे दोस्त, मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा, मेरे टुकड़ा, हम लोग दुआ कर सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। दुआ अगर गारंटी है तो आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। मौलाना कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, माँ के कदम में जन्नत है। हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम में। पीर साहब के कदम के नीचे नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। तो माँ के कदम का जो आलम है तो माँ का सर का मकाम था। इसलिए मेरे दोस्त अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल है। मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो। अरे करबला के मैदान में शोहर बानो के सामने जब भी इमाम हुसैन आते थे, खाना नहीं था, दाना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन शोहर बानो खेमे में उठ करके अपने शोहर इमाम हुसैन को देख के वहीं से सलाम कर देते थे और सलाम को जिंदा रखे। तुम भी अपने घरों पे जाना, अगर तेरी बीवी तुम्हारे तुम्हें सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को सलाम कर देना, रसूल की सुन्नत ऐसे। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, इसको दिमाग में रखना, अपनी ही बीवी करना। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि बीवी बीवी पड़ोसी मत कर देना और ना कहीं नेताजी नहीं बढ़ जाए। क्योंकि सलाम करना मोहब्बत है। और मैदान करबला में सब कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन सजदा किसी ने नहीं किया। खाना नहीं था, पानी नहीं था, दाना नहीं था। 34 जख्म ढाले के 10वीं मुहर्रम को 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में बेटा भतीजा का लाश धोते धोते इमाम आखिरी सांस में सजदे को पेशानी को सजदे पे रखा। दुनिया वालों को बता दे कि उम्मतियों, हमने दुश्मनों के बीच में जब तलवार उठाई, यजीदों पे चलने लगी, किसी ने तलवार ना रोक सकी। लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ, हमने मस्जिद मुहर्रम जुम्मा के दिन 61 हिजरी में दुनिया वालों को बता दिया मुसीबत का बहार है, दुश्मनों के बीच में हो, लेकिन करबला देख लो, हमने सजदा नहीं छोड़ा। उसी सजदे को अपने मोहल्ले के मस्जिद में अदा कर देना। कल हुसैन के झंडे के नीचे तुम रहोगे तो हुसैन के करीब होगा, वो रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। तो नमाज, अभी हमारे मंत्री जी ने बोला नमाज पढ़ो, उलमा भी कहे नमाज पढ़ो, अलीमी साहब बोले नमाज पढ़ो, तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ोगे कैसे? चाय थोड़ा है, पहले सीखोगे तब पढ़ोगे। बगैर सीखे नमाज पढ़ोगे? अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा देखे नहीं, सदर कुरान कभी खोले नहीं, अली कुरान कभी छुए नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मदरसा कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, और जबरदस्ती नमाज कैसे पढ़ोगे? नमाज पढ़ने के लिए पहले सीखना पड़ता, पहले पढ़ना पड़ता है। और आप लोग पूरी जिंदगी मालिक बाता से भेंट नहीं। और नेताजी जुम्मा दिन देखे ही लोग एकदम टोपी कुर्ता पजामा लगेगा कि कचौसा से डायरेक्ट पना पना मुतरा कुर्ता इतना लगता है जिन्नात के परिवार से। और एकदम अल्लाह झूठे फुसुर फुसुर फुसुर, जब तुमको अली बाता से भेंट नहीं, कोई फुसुर कभी तुम मदरसा नहीं घुसा, ना कभी नियत नमाज पढ़ा, तो झूठे पढ़ाता क्या है? अल्लाह का ढेर बड़ा मर्द करेगा, सलाम करेगा, लगता मत कब तक फलोगे? अरे इमाम हुसैन ने यौम आशूरा के रात में अपनी बेटी सकीना को कहा
शहर दोनों कुरान पढ़ रही है, भाई से माफिन पढ़ रहे, भाई अली अकबर पढ़ रहे, मैं कुरान नहीं सीखी। इमाम बाप फरमाता है बेटी मैं तुझे करबला में कुरान सिखा देता हूँ। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी 6 साल की सकीना को जो मैं आशुरा के रात में कुरान पढ़ा के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ए नाना की उम्मत जो करबला दे, खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी को करबला में कुरान पढ़ा दिया। तुम अपने घरों में कुरान पढ़ा देना, पहले तेरी बेटी फातिमा ज़हरा के चादर में छुपने को जगह है। आजकल की मां बहने मुहर्रम के नाम पे अखाड़ा देखने जाता है। अखाड़ा देखते हो? अखाड़ा में कभी गए हो? एक तरफ औरतें खड़ी रहती लड़की और एक तरफ मर्द और बीच में अखाड़ा। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। अभी हम क्या कर रहे थे लोग? घर से नकाब पहन के निकलती है तो तुम बैठ गए कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। जाके वहाँ बीच मोड़ में जहाँ पानी पूरी ठेला रखा चुप चुप वहाँ नकाब पड़ता दिया चुप चुप चुप। वो कौन नकाब है? वो कौन पड़ता? और उसका बाप आदम में उसका शोहर आकर मोड़ में कहता हमारा इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी मुंह खतरा में जो मोड़ में जाके चिकन चिली गुपचुप खा रही है। अरे उनका चेहरा पड़ रहा है। चेहरे पे गोश्त नहीं, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। आजकल शादी घर जाओ शर्म आती है, नहीं लगता कि अपने कौम की शादी है। ऐसे लड़कियां औरतें बन समझ के क्रीम पाउडर लगा के बहुत आगे तुम क्या कहते वो सेलिंगो जो ब्यूटी पार्लर से निकल के जाते हैं। वाह, नमाज की तैयारी नहीं, वजू की तैयारी नहीं। आका फरमाते वजू से चेहरा चमकता है और तू ब्यूटी पार्लर में चमकाती हो। आका फरमाते सैलून से चमकता है और तू फेस वॉश में चमका रही हो। आका फरमाते तू नमाज पढ़ो चेहरे में रोशनी होगी और तुम नमाज को छोड़कर के दिन रात क्रीम पाउडर लगाते हो। आका फरमाते वो चेहरा कहाँ मिलेगा जो वजू में मिलता है? वो चेहरा कहाँ है जो सजदे में मिलता है? बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में न बाजार गई, न कभी क्रीम लगाई, लेकिन फातिमा का चेहरा मुझको मेरी तकलीफ हो गई, लेकिन कितनी देर में तकलीफ नहीं होती है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। तो बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो खुद ही निकल जाता है। ये मेरी माँ की दुआ है। पूरे हिंदुस्तान में तरजीह यूपी हो, बॉम्बे हो, गुजरात हो, परेशान लोग रहते हैं। एक जगह बोला बाबा 1.5 साल में मोबाइल से देखते थे, 1.5 साल में बाबा जिंदा देखिए, बहुत आपका बड़ा बहुत बड़ा खैर है बाबा। उन्होंने बेटा फैमिली तो गर्मी है, घूम मोहब्बत है। बहुत अच्छा आपने सुना। आपको लग रहा है कि थोड़ी देर और बोलने ऐसा लग रहा है? फरमाइश तो बहुत किया है कि बाबा इस पर लेकिन आ जाना हमारे मेराज मरहूम साहब टीपू एक पहचान बना बोला था, एक शान, एक पहचान, एक चेहरा था, बरामदा चेहरा, लोग जानते थे। आज वो चले गए, कल हम भी जाएंगे। यहाँ के लोग जितने सब जाएंगे, पहचाने में क्या अकेले रहोगे खाट में और तेरे पीछे रहेगा 500, 600, 1000, 2000 और 4 आदमी पहले से गड्ढा खोल के तैयार। लाओ जल्दी करो, 4.5 फुट गड्ढा नीचे रखने वाला उठ जाएगा, 5 और पटरा देना शुरू करेगा। अब वो मुद्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सब लाने वाला तो साइड हो रहा है, जो दो आदमी नीचे उतरा तो वो भी ऊपर उठ गया। ऊपर से लकड़ी कोई सतरा पर तेरा चारा मुद्दा घबराएगा, खौफ आएगा। तब उसका नाम है अमाल, उसका अमाल आके खड़ा हुआ है, फला क्यों घबरा रहे, क्यों परेशान हो? देख लिया, देखा तेरा बेटा आया था, दामाद आया था, संधिया आया था, खानदान आया था, माल आया था, और उसी पड़ोसी सब आया था, सब तुमको रख के चला गया। कोई तेरे साथ रहा नहीं रहा? तुम किस तरह लड़ाई झगड़ा करता था?
मोहल्ले को खुराफात में दिन रात पार्टी रोटी करता था, इधर से उधर बुलाता था, चुगली की बात करता था, लोगों को इधर से उधर करता था। देखा तेरे साथ कोई रहा, अमाल आके खड़ा होगा, लेकिन तू ना घबरा। तेरा बेटा चला गया, भतीजा चला गया, खानदान चला गया, अलग कर गया, लेकिन हम तेरा अमाल है, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। अमाल कहेगा तू ना घबरा, हम तेरा अमाल है, और पूरा अमाल होगा तो कब्र में होगा, अच्छा होगा तो दाढ़ी रख लो, अभी जिंदगी है, खूबसूरत लगो। दाढ़ी रखने से दो फायदा, एक तो तुम मर्द होने की पहचान, दूसरी बात सुन्नत मुस्तफा, तीसरी बात आंख में रोशनी, और चौथी बात आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर। कहीं बच्चा को गोद में लिए, बच्चा अरे लेते हैं बच्चा गोद में, तो बच्चा गोद में लेते तो 8 महीना का बच्चा, 10 महीना का बच्चा, 1 साल का बच्चा कैसे पहचाने नहीं माँ की बाप? उनको तो ज्ञान नहीं है। वो देखिएगा जब बच्चे को गोद में लीजिएगा ऐसे मुंह को मार, हाथ मुंह में मारता है, ऐसे 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 करेगा छोटा बच्चा, देखिएगा चेक करके, क्यों वो चेक करता है कि माँ के गोद में की बात 4 बजे तक चल जाए, ऐसे हाथ वालेगा इधर दाढ़ी मूंछ हो ये बात है, माँ नहीं है। और अगर चुपचाप तो बच्चा टेंशन आता है। तो इस दाढ़ी मूंछ से जैसे हम लोग का बच्चा गोद में लगे ओ ये बाप है, माँ नहीं है। अब दोनों को बराबर रहेगा तो बच्चा कितना टेंशन होगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में। तो इससे टेंशन भी दूर होगा, सुन्नत मुस्तफा अदा होगी और एक पहचान होगी। सड़कों पे चलोगे झूम के कहोगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। गाड़ी कहाँ चलाई देखो, टाटा कटिहार आ रही 3-5 मिनट में पहले गाड़ी घुस रही, मैं टाइम निकाल के 2 बजे तक छोड़ दूँ, 2:30 बजे तक देख जाता है जो भी चल रहा है 4 लाख 5 लाख, ये रिश्वत है। ये क्या है? रिश्वत है, और रिश्वत हराम है। मांगना हराम है, लेना। अगर बेटी बाप बिन मांगे अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बापों को पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। लेना हराम नहीं, मांगना हराम। तुम जो 5 लाख 6 लाख मांगते हो, 4 लाख क्या करते हो? अपने गांव के भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको लोड करके 300 बाराती लेके जाते हैं बेटी बाप। कौन किताब है? बेचारा 5 लाख दिया, फिर 300 बाराती, और वहां घर से अलगा पूंजिया क्या के गया, और वहां कुर्सी पर बैठ के बोला हड्डी पीसे हड्डी पीसे। 30 गाड़ी तुम बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करते हो। वो आदमी जो बेटा बाप जिंदगी में टोटो ठीक से भाड़ा नहीं दिया, अब वो जाके स्कॉर्पियो लेके जाता है, और साथ में पटाखा। सोचो नबी की सुन्नत में पटाखा कैसे, नबी की सुन्नत में डीजे पटाखा डांस कैसे? तुम एक दिन पटाखा शादी फोड़ देते हो, तेरी बीवी डेली घर में बम फोड़ती है। तुम एक दिन नाचते हो, तेरी बीवी घर में पूरा सास को नचाती है। तुम एक दिन डीजे बजाते हो, पूरा खानदान को बजना पड़ता है। इसलिए कि बुनियाद तुम पटाखा में डाला है, बुनियाद तुम नाच में डाला है, नबी की सुन्नत है। इसलिए लोगों मेरा मशवरा है कि पटाखा छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, सुन्नत मुस्तफा को शादी करो। हो सके तो मकतब में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, और बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। आज हमारी कौम की बेटियां मोबाइल ले लेके चल रही है, 18 साल 20 साल मैट्रिक में इंटर में मोबाइल लेके काफी रहे, किताब रहना मोबाइल। उनके बाप से पूछे कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है, पर हजरत आप लोग रह गए ऑनलाइन पर। ऑनलाइन पढ़ती है तो उसकी गाड़ी मेल में कैसे जाती? जब वो ऑनलाइन में है कोई मेल ले लेते, सोच के देखो। अब लड़कियों में इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल, सोचो कभी आपने फेसबुक देखा, उसमें फेक आईडी बना हुआ है, अंदर कुछ और ऊपर कुछ और, ऊपर रहता है घरेलू नुस्खा, ऊपर रहता है इस्लाम की शादी, लेकिन अंदर कुछ और। ये लड़की पढ़ने वाले अपने इंटर में क्या पढ़ी, देखो बाल मिलेगा 10 फ्रेंड बन गया, जैसे हाय जैसे लंबा वाला बाल शुरू होने लगा। उसको क्या मालूम अच्छी उम्र है अंदर में क्या, कौन सा गुरु काम कर रहा है। ऐसा तो लड़के का नंबर हासिल किया, अब वो दोस्ती निकला, अब उस ग्रुप से लड़का निकला। आज होते होते प्रेम प्यार की बात चलने लगी, बस बात होते होते आगे लड़की बर्दाश्त न कर सकी, सीधे ले दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल प्यार हो गया। अब लड़की उल्टा ले दिया
मकसद। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठ रहा है? अगर मौलाना होटल में बैठ गया, ये इमाम की आदत ठीक नहीं। होटल में बैठता है तो क्या छात्र है? इमाम का पीछा मत करो, अपने घर का परिवार का पीछा करो, इमाम का मत देखो। वालिद है, तुम घर का संभाल कर रखो, अपने घर पे नजर रखो, ताकि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटियां जब इस्लाम तबाह में छोड़ेगी, खुदा खुदा पैदा होगा, खुदा में नमाज पढ़ेंगे, तेरा बेटा मजलिसी मैदान में रहेगा। मुस्तफा जान रहमत का सलाम, चंदे बज में हिदायत को सलाम, नालबी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला माशाअल्लाह आज का जलसा वाकई में इतना मजमा पलट पहली बार है ना। लोग बहुत सारे फोन करते बाबा कहाँ हैं, बाबा कहाँ हैं, हम आपके फैन हैं। सही बात है, आज सोशल मीडिया में इतना फैला है कि लोग परेशान रहते हैं, रेलवे स्टेशन को प्लेटफार्म हो, हवाई अड्डा हो, हर जगह देखने के लिए परेशान रहता है। आज मेरी गुफ्तगू भी अलग अंदाज से हो गई, करबला पर हो गई, मौत पे हो गई, नौजवान पे हो गई, नेता हाँ फरमाइश है साथ ससुर के। तो मैंने तकरीर में कहा भी था, सही बात है। एक सवाल मेरे साथ था, तकरीर तो बहुत वायरल हुई है। एक तो रमजान में तकरीबन दिले बाजार बहुत ज्यादा वायरल। सही बात है, औरतें नमाज पढ़ेगी चलनी पड़ेगी, लेकिन ले बाजार दे बाजार 20 रमजान से खाली मार्केट आना है जाना, 3-3 जोड़ा कपड़ा। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में समझो कमर लगाती थी। नबी की बेटी फातिमा हसन हुसैन की माँ कभी बाजार में कदम नहीं रखी थी, लेकिन पेशानी को जब सजदे से उठाती थी तो कपड़े पे मोती नहीं, लेकिन सजदा फातिमा का चमकता था। मेरी माँ बन और आप नौजवान से गुजारिश है कि अपनी बीवी को कहो नमाज पढ़ेगी। जिस दिन तेरी बीवी नमाजी बन जाएगी, तेरी कमाई में बरकत बढ़ जाएगी। घर की औरतें जिस दिन कर लीजिए फातिमा बन जाएगी। आज कल औरतें भी अच्छा सोचो, जब बाबा फरीद की माँ ने नमाज के लिए बेटे को चीनी की लालच दिया था तो बेटा बाबा फरीद से बन गए। आज की माँ बच्चे को खाना भी खिलाती है तो मोबाइल पे खाता, बच्चे को खाना भी, रोटी भी खिला रही है, बिस्किट भी खिला रही है, भात भी खिला रही है। अब मोबाइल पे खाकर भात खिलाओगे तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम पहुंची, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम चिलम और बुतल पैदा होगा। माँ का नीचे फातिमा बन जाएगा, बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के नाम पे मुस्तफा को गुनाएगा। और जब हुसैन के नाम पे जब मुहर्रम आएगा तो ढोल और झांका झांका और डीजे लेके नाचेगा नहीं, बल्कि झंडा गाड़ के कहेगा, हे भाई ये जो तुम पनाह खुला में झंडा देखते हो ना, इस झंडा में अली अकबर के खून है, असगर के आंसू है, ज़ैनब के आंसू है, शाहजहां का सब्र है और ज़ैनब का प्यार है, तब ये झंडा मिला है। ये झंडा ऐसे नहीं आ गया, इसलिए लोगों इस झंडे को गली गली लगा देना, दुनिया वालों को बता देना और घरों पे चलना और सब मिलके कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लमका बोल ले लेकिन वक्त दामन की नहीं गर्दन की। फिर कभी आएंगे जब मैं मजबूर का दमाग कभी आऊंगा और इधर आओ सुनोगे पूरा मजमा गया रसूल अल्लाह और डॉक्टर सलाम कहीं भी है भेंट करके जाना मुलाकात करते देना वही दावत के लिए बहुत परेशान किए थे कि बाबा आपको आना लास्ट में चेयरमैन साहब को फोन किए थे हमारे और नेताजी के असलम बाबू हमारे बहनोई है तो मसाला है, मोहब्बत है और इलाके में उसको मानता भी है, अपने गाँव अपने इलाके में पहचान है। मतलब उसकी बात मुझको भी मानना पड़ा और मान के हम आ गए। और माशाअल्लाह आज मजबूरी की वजह से कोई यहाँ कोई हाजिरी, वरना मेरा प्रोग्राम जहाँ आज जा रहे हैं कल उसी इलाके में किया, लेकिन माशाअल्लाह याद रखना माँ के कदमों के नीचे क्या है, अरे बोलना क्या है, जन्नत है। सोचो और बाप जन्नत का यही सवाल एक लड़का हज़ारिका ने किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है हजरत और बाप जन्नत का दरवाजा है, सब मौलाना यही तक अपना करते हैं और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि हमने कहा बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, इसकी टच है, एटीएम गाड़ी है, 3 लाख नगद
हजरत दिया है, मेरे फकीर पूरा खानदान मांग के दिया है। इसलिए मांगो मत, बिन मांगे मिल जाए उसे तोहफा समझ के ले लो। और इसमें 5 आदमी नमाजी बन, 5 आदमी बोले कि और जितने पाक के नाम पे 5 आदमी वादा करो कि हम मांगेंगे नहीं, बगैर मांगे देगा उसी को ले लेंगे। हम शुरुआत करते हैं हमसे। मेरा एक लड़का मैं अल्लाह रसूल को गवाह हाजिर नाजिर उलमा के बीच में हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से फूटी पूरी चोली से नहीं मांगेंगे। मेरे साथ कोई मर्द है खड़ा होकर कहे बाबा हमें नहीं मांगेंगे। 1 2 3 4 5 6 देख, अरे कैमरा घुमाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैसे कामयाब क्या लग रहा है? और वकील जी हैं, वकील भी है कैसे नहीं लिखा, अगर वजन के हिसाब से मिलेगा सबसे ज्यादा आपका, लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा मोहब्बत करते हैं। लेना और इमाम हुसैन का पैगाम था, इमाम हुसैन अपने बेटे को करबला लेके गया था और ले जाने के बाद नबी अपने नाना के नाम पे कटवा दिया, अली शरीफ से मुस्तफा को चुके दिया। इंशाअल्लाह आपने जो जलसा किया वो दिल से किया, आपने जो जलसा किया दिल से, और सुना बेटा सुना जैसा सुना दिल से सुना, दिल कहाँ रहता बताओ? देख 6 साल उम्र है कैसे ठोकता थी, देख दिल का मास्टर देख मैंने दिल कहाँ रहता है ऐसे ठोकता। इन नंबर कापी चेक करना, कापी 6ठा सबको पढ़ता है, वो कापी में कुछ लिखा रहेगा ना नहीं रहेगा, दिल लिख के तीर मार के छोड़ क्या है दिल खाया है। अजब माहौल है, लड़का लोग देखे कान में हेडफोन लगा के गाना गुनगुनाता है, पर दिल दिया है जान भी दे। बेटा दिल सबको दो, रख लो, जब रख दोगे आप पेशानी जमीन पे रख दोगे ऐसे करने लगेगा। पूरा मजमा दिल से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से सब मिलकर प्रेम करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्तक